वो महिलाओं की जेल में सबसे अजीब कैदी थी। जब बाकी कैदी ब्रेक के दौरान सिगरेट पीती थी, तब वो लोहे के वजन उठाकर कसरत करती थी। जब बाकी कैदी यार्ड में बैठकर गपशप करती थी, तब वो अपनी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत कर रही होती थी। और जब भी उसकी बारी दलिया चलाने की आती, तो वो उसी काम का इस्तेमाल अपनी बाजुओं की कसरत के लिए करती। यहाँ तक कि तेज बारिश में भी वो वर्कआउट करने पहुँच जाती थी। लेकिन वो ऐसा आत्म अनुशासन के लिए नहीं कर रही थी और न ही जेल से भागने की किसी योजना के लिए। वो ऐसा सिर्फ अपने गुस्से की वजह से कर रही थी। कुछ समय पहले ही उसका पति रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। घटनास्थल पर पुलिस को सिर्फ खून का एक बड़ा सा गड्ढा और एक तेज चाकू मिला था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उसके पति की करोड़ों की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी और उसकी इकलौती नॉमिनी एना थी। एना को अपने पति की हत्या के जुर्म में सजा हो गई। जेल जाने से पहले उसने अपने बेटे को इंश्योरेंस के पैसों के साथ अपनी सबसे अच्छी दोस्त की देखभाल में छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी गायब हो गई। एना को उसे दोबारा ढूंढने में बहुत लंबा वक्त लग गया। वो बस अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए बेताब थी। आखिरकार उसे अपनी दोस्त का फोन नंबर मिल गया और उसने कॉल किया। तभी दूसरी तरफ से उसके बेटे की चीख सुनाई दी, पापा, और फिर कॉल कट गई। एना ने बार बार फोन मिलाया, लेकिन दोबारा कोई जवाब नहीं मिला। तभी एना को उस भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। उसके पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने मिलकर उसे फंसाया था। उन्होंने पैसे हड़प लिए थे और उसके बेटे को भी उससे छीन लिया था। उस दिन के बाद से एना ठीक से सोच भी नहीं पाती थी। फिर एक दिन उसकी साथी कैदी, जो कभी वकील हुआ करती थी, एना से कहा, कानून तुम्हें एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। तुम अपने पति की हत्या के लिए पहले ही सजा काट चुकी हो, इसलिए अगर एक दिन तुम यहाँ से बाहर निकल गई तो तुम उसे सबके सामने भी मार सकती हो और कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस उसी पल से एना ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। वो पागलों की तरह ट्रेनिंग करने लगी और जेल का हर मुश्किल काम करने के लिए खुद आगे आने लगी। आखिरकार 6 साल बाद उसे पैरोल का मौका मिल गया। जेल से बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले अपनी पुरानी दोस्त को ढूंढना शुरू किया। वो पहले एक टीचर हुआ करती थी, इसलिए एना ने नेशनल टीचर डेटाबेस में उसका नाम खोजा। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो उसी नाम के हजारों लोग मौजूद थे। अब एना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने अपनी पुरानी दोस्त का सोशल सिक्योरिटी नंबर रिकॉर्ड रूम से चुराने के लिए उसके पुराने स्कूल में घुसने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसे वो नंबर मिला, पुलिस वहाँ पहुँच गई। फिर भी एना घबराई नहीं। 6 साल की कड़ी ट्रेनिंग अब काम आने वाली थी। वो सीधे दूसरी मंजिल से कूद गई, कुछ ही सेकंड में दीवार पार कर ली और पूरी ताकत से भागने लगी। उसने पुलिस वालों को दौड़ाते हुए समुद्र तट तक पहुंचा दिया। फिर एक ढलान का इस्तेमाल करके उसने उनकी कार पलट दी। लेकिन पुलिस वाले अब भी संख्या में ज्यादा थे। आखिरकार उन्होंने एना को पकड़ ही लिया। एना ने कहा वो निर्दोष है, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी बात सुनकर आंखें घुमा दी। उसे लगा कि हर अपराधी यही कहता है। उसने एना को कार से हथकड़ी लगा दी और फिर आराम से कॉफी पीने चला गया। लेकिन वो कार की चाबी निकालना भूल गया। एना ने पहले अपनी हथकड़ी की तरफ देखा, फिर पास की पानी की पाइप की तरफ। उसने तुरंत कार को आगे पीछे करके हथकड़ियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे टूटी नहीं। तभी कार का दरवाजा ढीला होकर खुलने लगा। एना ने खुद को बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसकी कोशिशों से हुई आवाज ने पुलिस अधिकारी का ध्यान खींच लिया। घबराकर उसने कार को सीधे समुद्र में घुसा दिया। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने एना की हथकड़ी खोल दी और उसके साथ पानी से ऊपर तैरने लगा। लेकिन तभी उसे पता चला कि एना उसकी बंदूक चुरा चुकी थी। अविश्वसनीय ताकत और सहन शक्ति के साथ एना पानी में तैरते हुए वापस किनारे तक पहुंच गई।